आचार्य भगवान कहते हैं ये उसी तरह से है, उत्तम क्वालिटी का बीज, लेकिन मैंने बंजर वसुधा में वपन कर दिया है। बंजर वसुधा में वपन किया बीज कभी फसलों की बालों को दे नहीं सकता है। गेहूं के दाने अगर बंजर वसुधा में डाल दिए और टक लगा करके वो किसान घर छोड़ दे, नींद छोड़ दे, द्वार छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, क्या बालें आ जाएंगी गेहूं की? गेहूं खाने लायक होगा क्या? ध्यान रखना, बंजर वसुधा में बालें नहीं आती, वरन उत्तम क्वालिटी का बीज भी व्यर्थ हो जाया करता है। उत्तम क्वालिटी का बीज आपके अंदर मौजूद है, लेकिन यदि भक्ति का क्षेत्र, श्रद्धा का क्षेत्र बंजर है, हृदय रूपी भूमि के अंदर मैंने उसको उर्वरा नहीं बनाया, बीज वपन के योग्य नहीं बनाया, तो वो क्षेत्र, वो खेत किसी मतलब का नहीं है। उत्तम बीज को भी वो व्यर्थ करने वाला है। जो कोई शिष्य परम समस्त परिग्रहों का त्यागी है, परिग्रहों से रहित है, सभी प्रकार के जप दुर्धर तप व्रतादि करता है, किंतु यदि गुरु भक्ति से विहीन है, गुरु आज्ञा के अनुकूल नहीं है, गुरु के वचनों की श्रद्धा से रहित है, उसका समस्त त्याग, उसके समस्त व्रत, उसके उत्तमोत्तम उत्कृष्ट अनुष्ठान ऊसर भूमि में बोए गए उत्तम बीज के समान जानना चाहिए। जैसे ऊसर भूमि में बोया गया उत्तम बीज फलदायी नहीं होता, व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह गुरु भक्ति से रहित जप त्याग व्रतों का अनुष्ठान व्यर्थ ही जानना चाहिए। हे भव्यात्माओं, हे साधक आत्माओं, जगो ना, क्यों सोते हो? बार बार समझाया जाता है कि नहीं सोना, ना रात में सोना है, ना दिन में सोना है। सोना है तो किसे सोना है? इन आँखों को सोना है। इन आँखों को सो जाने दो, लेकिन हम जगते रहें। वो चेतन आत्मा यदि जगता रहेगा तो आँखों को बंद करके भी जग रहा है, और अगर सोता है तो खुली आँख है तो भी पूछो। कभी कभी होता है ना, क्लास चल रही है, माता जी का उद्बोधन चल रहा है, और पूछा कि बताओ विज्ञमती जी कहाँ थी तुम? तो जब नंबर आया तो गए काम से। तो विचार ये करना है कि मैं बैठा कहाँ पर हूँ, इस चमड़े से बैठा हूँ या चेतन से बैठा हूँ। चेतन से बैठना महत्वपूर्ण है, चमड़े से बैठना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो लेट भी सकते हैं, यदि आप अस्वस्थ हैं तो दूसरे कमरे में भी सुन सकते हैं, लेकिन चेतना की जागृति परम आवश्यक है। इसलिए कहा है गुरु भक्ति सत्य मुक्तये, गुरु भक्ति मुक्तिदायिनी की कल्पलता हुआ करती है। गुरु भक्ति नहीं है तो मुक्ति रूपी कल्पलता हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि गुरु के चरणों में उनका शिष्यत्व यदि किसी गुरु ने स्वीकार कर लिया तो उस शिष्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कब स्वीकार करता है शिष्य पता है आपको? मीठी मीठी बातों से स्वीकार नहीं करता गुरु, उपहारों को देते रहो उससे स्वीकार नहीं करता गुरु। गुरु वो नहीं जो आपके उपहारों को ग्रहण करके खुश रहे, गुरु वो नहीं जो आपके अच्छे आहार से खुश हो, गुरु वो नहीं जो आपकी वैयावृत्ति से खुश हो। गुरु तो वो होता है जिस शिष्य के अंदर आज्ञा प्रधान होती है गुरु की, शिष्टाचार पालन करने का कर्तव्य होता है शिष्य के अंदर। गुरु के समक्ष एक शिष्य हलन चलन नहीं कर सकता, पैर पर पैर रख करके नहीं बैठ सकता। गुरु के समक्ष बोलना अभद्रता है, गुरु से नोक झोंक करना
अभद्रता है, शिष्टाचार नहीं कहलाता। हम गुरु का सम्मान गुरु रूप में करेंगे। अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कि आपने गुरु को मखौल बनाया है। आपकी सोच ने गुरु श्रद्धा कर लिया, लेकिन उस गुरु ने तुम्हें शिष्य माना है या नहीं माना। गुरु शिष्य जब ही मानेगा जब आप अपने शिष्य कर्तव्य में परिपक्वता को प्राप्त कर लेंगे। परिपक्वता, हम गुरु से किसी तरह की हंसी मजाक ना करें। गुरु से हंसी मजाक नहीं होती, गुरु बहुत बड़ी चीज़ होता है। गुरु से हम खींचातानी ना करें, उसे मित्र ना समझें, गुरु को गुरु समझें। जिस मायने में परिपक्वता आ जाती है, उसके बाद उसके दृष्टिकोणों में भी परिपक्वता का शुभारंभ हो जाया करता है। गुरु के मिलने के बाद शिष्य भटकता नहीं है। गुरु के मिलने के बाद द्वार कभी बंद नहीं होता। गुरु मिल जाए तो दीवार भी द्वार का कार्य कर जाती है। गुरु अपने जीवन में प्रभु से बड़ी हस्ती है। उस गुरु को सहज के रखें, उस गुरु को संभाल करके रखें। गुरु कहीं मेरे शब्दों से पीड़ित तो नहीं हो रहा, गुरु मेरे कर्तव्यों से कहीं दुखी तो नहीं हो रहा। गुरु यदि किंचित मात्र भी मेरे शब्दों से व्यथित हुआ है तो समझना उस शिष्य ने अपने सिर पर पापों की ऐसी पोटली बांध ली है जो बिना उदीर्ण हुए, बिना उदय में, बिना पीड़ा का एहसास कराए हुए वो निर्जरा को प्राप्त नहीं हो सकती। और जो गुरु जिस शिष्य के बिना रह ही ना पाए, उसको ऐसा लगे ये शिष्य मेरे पास रहे, मेरे लिए बैठे, मुझसे बात करे, ऐसे शिष्यत्व को स्वीकार करना, ऐसे शिष्यत्व को प्राप्त करना। हे श्रमणी साधिकाओं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, आप ऐसी गुरु की शिष्या हैं जिस गुरु के चरण को पाने के लिए पूरा विश्व तरसता है। उस गुरु के चरण छाँव के सन्निकट बैठे हैं, उनके लिए केवल ये शब्द, ये लाइनें मुझे याद आती हैं। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीस काट करके रख दो ऐसे गुरु के चरणों में, फिर भी वो शिष्य सोचता है कि इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य हो क्या सकता है। गुरु भक्ति में समर्पण की भावना सन्निहित हो तभी शिष्य अमर फल को प्राप्त हो सकता है। और समर्पण की भावना नहीं है, मात्र दिखावा है। तो ध्यान रखना, ये दिखावा हो सकता है। गुरु की जो सरल प्रवृत्ति है वो कहे नहीं, लेकिन समझती तो सब है। वो गुरु जब समझ जाता है तो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, अपने आप को समझता है कि मेरा शिष्य अब बहुत बड़ा हो गया है। लगता है वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी चिंता करता है शिष्य की। फिर भी उसको समझाता है कि बेटा तू अभी पैरों पर नहीं खड़ा है। जिस दिन पतंग का मांझा जिस उड़ान भरने वाले के हाथ में है, तब तक लगती है पतंग क्षितिज का स्पर्श कर रही है। जैसे ही मांझा काट दिया जाता है, तनिक लगती है क्षितिज से और ऊपर गई, लेकिन नियम से धराशायी होती है। मेरे जीवन की डोर गुरु के हाथ में रहे, मेरे जीवन की डोर गुरु की आँखों में रहे, मेरे जीवन की डोर गुरु कभी ना छोड़ें। ऐसा जो शिष्य अपने मन में विचार करता है और इस योग्यता को हासिल करता है, बस वो ही गुरु के परम प्रसाद को
प्राप्त कर पाता है। ऐसा योग्य शिष्य गुरु भक्ति में अपने संपूर्ण जीवन की समिधा को समर्पित कर देता है। न उसे अपना यश दिखाई देता है, न नाम की भूख होती है, न भोजन की चाहना होती है, न अपने शरीर की कोई विडंबना उसे दिखाई देती है। जब तक भक्ति के समर्पण में कमी है तब तक सब कुछ कमी है। क्योंकि ध्यान रखना, आज जो शक्ति मेरे पास में है, काश मेरे ही जननी या जनक होते और वो यहाँ पर होते, कितना भी पैरों में दर्द होता, कितना भी सिर में दर्द होता, कितना भी बुखार आ रहा होता, क्या उन वृद्ध माता पिता की मैं सेवा नहीं कर रही होती? जब उनकी सेवा के लिए शक्ति है तो गुरु की सेवा के लिए परम शक्ति का होना आवश्यक है। उस गुरु को हम समझें जिस गुरु के लिए आचार्य कुंद स्वामी खुद व्याख्यान कर रहे हैं। इसका मतलब जब कुंद स्वामी खुद व्याख्यान कर रहे हैं तो गुरु कोई छोटी चीज़ नहीं है, गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। आचार्य भगवंत के उन चरणों में केवल इन्हीं वाक्यांशों के साथ में दुनिया भर के तमाम लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना। अगर गुरु आप बना लेते हो, आधी आपदाएं आपके गुरु के सिर पर चली जाती हैं। गुरु आपके यहाँ की घंटी को सुन लेता है, आपके मन की पीड़ा को सुन लेता है, आपके ऊपर आने वाली आफत को जान लेता है। वो खुद अपनी रक्षा कर पाए या न कर पाए, लेकिन अपने भक्त की और अपने शिष्य की वो रक्षा कर लेता है और शिष्य को पुनर्जीवन दान दे करके उसको आकाश में उड़ने का मौका प्रदान कर देता है। ऐसा गुरु जिसके हम बलिहारी जाते हैं, उन गुरु के लिए हम बार बार यही विचार करें कि उस गुरु ने हमें क्या नहीं दिया और हमने गुरु को क्या दिया है। उस गुरु ने मुझसे मेरी उन विसंगतियों को लेने का कितना पुरुषार्थ किया, लेकिन मैं आज तक अपनी एक विसंगति उनको वापस न दे पाई। कितनी हठबाधता है इस शिष्य के अंदर। उस हठबाधिता ने जड़मती बना दिया। उस हठबाधिता ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उस हठबाधिता का ही तो कारण हुआ कि योग्यता की पिता की गद्दी पर बैठने के बावजूद भी रसातल में घसना पड़ा। उस बसु राजा को क्या नहीं था उसके पास? सब कुछ तो था, जैसा आपके पास सब कुछ है। गुरु है तो दुनिया की दौलत है, गुरु नहीं है तो दौलत होते हुए भी हम बिना दौलत के हैं। गुरु की ये निष्ठा, गुरु की ये आस्था हमारे प्राणों के स्पंदन में निरंतर होनी चाहिए। यही इस रहनसार की गाथा का कथन है। इसको समझें और आगे बढ़ें। कुंद भगवंत 69वीं गाथा में 79वीं गाथा में कहते हैं, गुरु भक्त रहित शिष्य का व्रतादि निष्फल है। कितना कह रहे हैं कुंद स्वामी। उन्होंने जान लिया होगा कि आगे शिष्यों की ऐसी प्रधानता होगी शायद, इसीलिए ऐसी गाथाएं लगातार दी हैं कि गुरु भक्ति रहित शिष्य का व्रतादि निष्फल है। रज्जम पहाणहीणम पदहीणम देश गामणाठबलम गुरुभक्तिहीन शिष्या नुट्ठाणम णस्सदे सबम। यहाँ कहा गया पहाणहीणम। पहाण माने प्रधान, राजा, राजा से हीन, प्रधान से हीन। रज्जम राज्य, पदहीणम और स्वामी से हीन देश, गाम यानी कि ग्राम, रट्ठ माने राष्ट्र और बलम माने सैन्य बल। क्या? पहाणहीणम प्रधान या राजा के से हीन,
रज्जम माने राज्य, पदहीनम स्वामी से विहीन, देश, ग्राम, राष्ट्र और बलम यानी सैन्य बल। गुरु भक्तिहीन शिष्या और गुरु भक्तिहीनम, गुरु भक्ति से हीन शिष्या शिष्य के, सब्बम सभी, अनुष्ठानम अनुष्ठान, नसदे नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। कुंद कुंद स्वामी को तो मानते ना अपन सभी, है ना। आज के गुरुओं को नहीं मानते, जिनको अपना गुरु बना लिया बस वही गुरु, दूसरे गुरु नहीं है। जिन दर्शन कहता है जो आपसे गुणों में गुणवान हैं, जिन्होंने अपने अपने 50-50 साल की महाव्रतों की यात्राएं पूरी कर ली हों, वो गुरु नहीं, अब परम गुरु हैं। वो गुरु नहीं, वो महागुरु हैं। ऐसे गुरुओं के चरणों के गुणानवाद करते करते ये रसना कभी थकनी नहीं चाहिए। ये सिर झुकते झुकते कभी श्रम महसूस नहीं करना चाहिए। उन गुरुओं के चरणों में बलिहारी है। जिन गुरुओं ने अपने पंचम काल के इस कलि काल में महाव्रतों की यात्रा को पूरे 50 वर्ष निर्दोष रीति से पूर्ण किए हैं, ऐसे गुरुओं के चरणों में मेरा शीश श्रद्धा से नतमस्तक होता है। उन सब से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भी 50 वर्ष पूर्ण यदि ना हो पाएँ तो उसका कष्ट नहीं है, लेकिन जितनी यात्रा हो वो निर्दोष यात्रा हो।